बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। आज जिन कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें एक है जोमैन का कैरेक्टर, दूसरा है पार्सन का कैरेक्टर और थर्ड है प्रोमैन का कैरेक्टर। और आज ये तमाम जो कैरेक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ये तमाम के तमाम कैरेक्टर्स क्या है, ये तमाम पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। इससे पहले जो 3 कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं वो तमाम क्या थे, वो तमाम थे नेगेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि करप्ट कैरेक्टर्स थे। उसमें यानी कि एक आ जाता है प्राइस का कैरेक्टर है, मॉन्क है, फ्रायर है, ये तीनों क्या थे, ये तीनों जो थे करप्ट थे, ठीक है। और आज जिन कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे वो हैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना पहला पहला जो है कैरेक्टर जोमैन को। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। और इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी ऑन रखें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जोमैन को। तो रोगन में आ जाते हैं, इसकी जो मेन और इम्पोर्टेंट जो क्वालिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, वो है ब्रिलियंट आर्चर, कि वो क्या था कि बेहतरीन तीर अंदाज था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि टैलेंटेड, वो क्या था, काबिल, लाइक, मेटिकुलस, इसमें क्या आ जाता है कि बारीक बीट था, वो शूटर, बंदूक चलानी आती थी। उसके बाद अटेंटिव यानी कि चौकस था, सरगर्म था। उसके बाद आ जाता है कि गॉड बिलीवर, यानी कि उसे खुदा पर इतना ईमान था उसका। उसके बाद आ जाता है कि वुड वर्कर। उसके बाद आ जाता है कि सेंटिनल। सेंटिनल का क्या मीनिंग होता है कि सत्री या पहरादार। उसके बाद आ जाता है कि फॉरेस्टर। अब जो मैंने इसका मीनिंग भी यही होता है कि फॉरेस्टर, ठीक है, जंगलात उगाने वाला या ज़मीनें उगाने वाला। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ह्यूमन। द ह्यूमन ही इज़ एन एक्सीलेंट फॉरेस्टर, कि वो क्या था, वो एक बेहतरीन फॉरेस्टर था। हु टेक्स केयर ऑफ द नाइट्स लैंड, जो कि हिफाजत कर रहा था नाइट्स की ज़मीनों की। उसके बाद आ जाता है कि ही इज़ ड्रेस्ड इन ग्रेट क्लॉथिंग एंड कीप्स हिज एरोज इन गुड कंडीशन, के एक तो उसने जो ड्रेस पहना हुआ था वो किस कलर का था, वो ग्रीन कलर का था। एंड कीप्स हिज एरोज इन गुड कंडीशन, और इसके अलावा जो है उसके पास क्या था, उसके पास थे तीर, जिन्हें उसने क्या किया हुआ था, उसने बेहतरीन अंदाज में यानी कि अच्छी हालत में उसने उन्हें रखा हुआ था, बहुत ही अच्छी तरह से हिफाजत कर रहा था। उसके बाद आ जाता है कि ही हैड 10 स्किन, थी उसकी जो स्किन थी यानी कि उसकी जिल्द क्या थी, उसकी जिल्द थी सामने शॉर्ट ईयर, उसके बाल छोटे थे। एंड वोर आर रेस सेंटिनल एंड अ शार्प शाइनी डेजर्ट, कि उसके पास क्या था, उसने कलाई की गेट जो है घड़ी बांधी हुई थी और एक जो है तेज चमकदार खंजर भी उसने पहना हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ही आल्सो मोर आ सिल्वर सेंट क्रिस्टोफर medal around his neck and a hearted horn with a green strap over his shoulder, कि एक तो क्या था कि एक तो उसने अपनी गर्दन में चांदी का जो था सेंट क्रिस्टोफर का तमगा उसने पहना हुआ था, और दूसरा गत्ते पर जो था उसके सब्ज पट्टी के साथ क्या था, शिकार का उसने जो है सींग भी उसने पहना हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है कि ही आल्सो कैरीड अ स्वॉर्ड एंड अ शील्ड, एक तो उसके पास क्या थी, एक तो उसके पास तलवार थी और दूसरी थी शील्ड। जैसे कि आप पुराने ज़माने में देखते हैं कि जो जंगें होती थी उसमें क्या होता था, कि जो जंग जो होते थे उनके पास तलवार होते थे और दूसरा वो अपनी हिफाजत के लिए वो अपने पास क्या रखते थे, शील्ड रखते थे। तो यहाँ पे भी जो रोम है ना, उसके पास क्या था, उसके पास एक तो यहाँ पे हमें नजर आए कि उसके पास क्या थे, उसके पास एरोस थे, ठीक है। उसके बाद उसके पास स्वॉर्ड थी और शील्ड थी, ठीक है। और जो एरोस थे वो उसकी गुड कंडीशन में थे, यानी कि वो उसने उन्हें बेहतरीन हालत में रखा हुआ था। और उसने जो ड्रेस पहना हुआ था वो किस कलर का था, वो कलर था ग्रीन। और इसके अलावा वो हिफाजत कर रहा था किसकी, नाइट्स के, यानी कि ज़मीनों के, नाइट्स लैंड के। उसके बाद उसकी आ जाती है कि उसकी स्किन जो थी वो स्किन किसकी थी, उसके टेल स्किन थी, उसके शॉर्ट हेयर थे। और इसके अलावा जो है उसने वेस्ट उसने यानी कि अपनी कलाई पर पहने हुए थे क्या, सेंटिनल एंड अ शॉर्ट शाइनी डेजर। और इसके अलावा जो है उसने सेंट क्रिस्टोफर का जो मेडल है वो भी उसने अपनी गर्दन के गिर्द यानी कि उसने लटकाया हुआ था। और इसके अलावा उसने कंधे पर क्या पहना हुआ था, उसने एक हॉर्न जो है वो सींग भी उसने अपने कंधे पर लटकाया हुआ था, पहना हुआ था। तो ओवरऑल ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसका और उसकी जो आदात वगैरह वो तमाम जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की गई हैं। तो आगे हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं पार्सन को। तो मार्सन की जो मेन और इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें आ जाता है कि गुड मैन, उसके बाद आ जाता है कि कर्टियस, उसके बाद आ जाता है कि हॉली जेंटल, इंटेलिजेंट, अटेंटिव, बिनेवलेंट, उसके बाद आ जाता है कि पेशेंट, उसके बाद आ जाता है कि फाइनेंस, प्रीस, उसके बाद नेक्स्ट है कि हेल्पफुल।
अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि गुड मैन का तो वैसे आपको मालूम है इसका क्या मीनिंग होता है कि अच्छा आदमी। उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्टियस। कर्टियस का क्या मीनिंग है कि मजहब यानी कि वो खुश इखलाक है, हॉली जेंटन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या मतलब होता है कि जान से शान से काम करने वाले, यानी कि वो क्या था, मेहनती था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अटेंटिव बिनेवलेंट। इसमें क्या है कि इसका मीनिंग है कि ऐसा शख्स जो जल्द अज जल्द जो है गरीबों की मदद से इमदाद करने की कोशिश करे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पेशेंट। पेशेंट में क्या आ जाता है कि यानी कि वो क्या था, साबिर था, हलीम था, वोट मारे थे उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि फाइनेस्ट प्रेस, यानी कि बेहतरीन प्रेस था। और उसके बाद क्या था आ जाता है इसमें हेल्प, यानी कि वो एक मददगार था, यानी कि मदद करने वाला। तो ये तमाम जो है मेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्सन की। और चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं पार्सन को मज़ीद। अच्छा, तो पार्सन में अब क्या बताता है कि पार्सन की जो और क्वालिटीज़ हैं कि द पर्सन अ पोर पर्सन, द प्रीस्ट ऑफ अ रूलर चर्च। कि गरीब पर्सन एक जो है रूलर चर्च का वो क्या था, पादरी था। ही इज़ अ गुड एंड लॉयल मैन, कि वो एक अच्छा और लॉयल मैन था। हु लिव्स इन हैप्पीनेस एंड पीस, जो कह रहा था किसमें, हैप्पीनेस और पीस में। उसके बाद आ जाता है कि ही लव्स बोथ गॉड एंड मैन, कि उसे मोहब्बत थी किससे, खुदा से, और उसके जो है इंसान है उसकी इंसानियत से या उसकी मखलूक से। अब अगर यहाँ पे इसको कंपेयर करें और मौत के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि जो मौत था उसने क्या क्या था, उसका क्या बिलीव था। उसका बिलीव ये था कि वो कहता है कि मेरा जो पेशा है उसका मकसद क्या है कि सिर्फ खुदा की मदद करना, ठीक है, ना कि उसकी खुदा पे जो अवाम है, उसकी जो मखलूक है उनकी मदद करना या उनका ख्याल रखना, ठीक है। उसे इंसानों से, यानी कि उसके दिल पे इंसानों के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। तो उसने क्या कहा था कि मेरा जो पेशा उसका मकसद ये है कि उसे खुदा की इबादत करना, ना कि इंसानों से मोहब्बत करना, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पार्ट्स को देखते हैं तो उसे उसका क्या है कि ही लव्स बोथ गॉड एंड मैन, कि उसे खुदा से भी मोहब्बत है और उसके साथ साथ उसके इंसानों से भी उसे मोहब्बत है। उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं कि जोसेफ पर्सन लाइट एंड नाइट एंड द क्लर्क, कि जोसेफ जो पर्सन है वो क्या है, नाइट और क्लर्क की तरह इज एन आइडियलाइज्ड कंसेप्शन, कि वो भी क्या है, एक बेहतरीन एक आइडियल पर्सन हमें नजर आता है अगर आप रिलीजियस यानी कि कैटेगरी में देखें तो, ठीक है। बाकी जो कैरेक्टर्स हमने 3 कैरेक्टर्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो तीनों क्या थे, वो तीनों जो हैं करप्ट कैरेक्टर्स थे। तो अब यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या है, वो एक बेहतरीन कैरेक्टर है, एक आइडियल पर्सनैलिटी है, जिस तरह की एक हमने देखी नाइट की। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो नाइट है वो क्या है, वो एक सेकुलर वर्ल्ड का एक बेहतरीन इंसान हम इसको कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम रिलीजियस इस लिहाज से देखें तो यहाँ पे यानी कि जो मजहबी दुनिया है उसमें हम कहते हैं कि जो पर्सन है वो क्या है, वो एक आइडियल पर्सन है, एक बेहतरीन इंसान है। इसमें क्या आ जाता है कि ही इज़ अ गुड मैन हु लिव्स इन पॉवर्टी बट इज रिच इन होली थॉट्स एंड डीड्स, कि वो क्या है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि गुरबत में रह रहा है, लेकिन वो क्या है कि वो उन लोगों में से है जो कि गुरबत में रहते हैं, लेकिन कुछ वो क्या होते हैं कि मुक़द्दस ख्यालात और अमानात से, यानी कि अमाल से वो मालामाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि ही इज़ ऑल्सो अ लर्ड मैन, कि वो क्या था कि जो फारसा था वो एक लर्ड मैन यानी कि पढ़ा लिखा शख्स था। वो है स्टडीड एट अ यूनिवर्सिटी, जिसने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की थी। एंड वो इज़ देयरफॉर कॉम्पिटेंट टू प्रीच ट्रूली द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट एंड टू टीच हिज पास्टर्स डिवोटली, कि एक तो वो क्या था, एक तो वो तालीम याफ्ता शख्स है और जिसने यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि उसने जो तालीम हासिल की है वो उसको सही मायनों पे वो अपने यानी कि उसके जो पास्टर्स थे, उसके जो मानने वाले थे, वो उनको सही तरह से वो तालीम जो है उन तक पहुँचाता था, किसकी, इच्छी की, ठीक है। अब ये यानी कि उसका अगर हम दोबारा से इसको कंपेयर करें इसके साथ मौ के साथ, तो मौ क्या था, एक तो उसे ना ही पढ़ने का शौक था, ना उसे मेहनत का शौक था, और ना ही उसे तबलीग का शौक था, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी किस पे ज़ाहिर कर रहा था, वो अपनी जो ज़िंदगी थी वो ज़ाहिर कर रहा था सेंशल प्लेयर्स और बाकी जो खेल तमाशे थे, यानी कि उसका जो शौक थे, यानी कि घोड़े पालने का शौक था, उसको कुत्ते पालने का शौक था, और इसके अलावा जो है उसे यानी कि वो खुश खुराक था, और इसके अलावा उसे बेहतरीन ड्रेस का शौक था। और वो क्या चाहता था कि उसको क्या किया जाए, उसको इन तमाम कामों के बावजूद उसको ट्रीट किया जाए किस तरह से, जो एक लॉर्ड की तरह से, और उसको जो है सोसाइटी में यानी कि इज्जत मिले।
लेकिन यहाँ पे पार्सल क्या है, एक तो वो क्या है, वो एक तालीम याफ्ता शख्स था, उसने कहाँ से तालीम हासिल की है, उसने यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। और इसके अलावा वो जो है एक बेहतरीन अंदाज में सच्चे दिल से उसके जो पार्टनर्स हैं वो उनको जो है तबलीग करता है, उनको सिखाता है, उनको पढ़ाता है। उसके बाद आ जाता है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द 14th century stressed learning as so important for priests even for those of poor parishes। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है किस तरह से कि यहाँ के उस टाइम 14वीं सदी में भी पादरी के लिए क्या होता है कि वो क्या करें, वो इल्म हासिल करें, ठीक है। यहाँ तक कि जो गरीब पादरी थे उनके लिए भी इनको बहुत ज़्यादा अहमियत करार दिया गया था, क्योंकि ये क्या थी कि एक अगर हम जब तक के पूरी जो किताब है, अगर ये समझ लें कि कुरान को जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं होगा कि आगे हमने क्या जवाब देना है, यानी कि जिसको आप सिखा रहे हैं अब तो आप क्या सिखाएंगे। कोई हमसे ऐसा क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है जो कि हमें ना पता हो। तो इस तरह से वहाँ पे क्या था कि जो तो कि जोर दिया गया था कि जो एक पादरी है जो उसको क्या करना चाहिए कि उसे अपना जो मज़हब है उसकी पूरी के पूरी उसके पास उसका इल्म होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पर्सन आप क्या देखते हैं कि उसके पास क्या था कि वो एक यानी कि लर्न मैन था, उसके पास इल्म था। और इसके अलावा दूसरा क्या था कि वो साथ साथ जो है डेली हासिल करता जाता था ताकि क्या था उसके नॉलेज में इजाफा होता रहे। इसके वजह से आ जाते हैं कि चौसठ पर्सन दैट इज़ अनयूजुअल इन पोजेसिंग द लर्निंग ही शुड हैव, कि वो क्या है कि जो 64 जो पर्सन है वो इस लिहाज से भी गैर वो बोलिए कि वो हकीकी नेकी का आदमी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि वो सीखने पे क्या है वो अनशीजल है, यानी कि वो गैर मामूली ज़हीन है, यानी कि उसके पास क्या है, उसके पास एक अच्छी लर्निंग है। और क्योंकि वो क्या कर रहा है कि ये ठीक है उसने थोड़ा सा पढ़ा, जैसे मोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो उसने पढ़ी और बाकी उसने जो है ध्यान नहीं दिया, वो उसने छोड़ दिया। लेकिन क्या था कि वो डीपली जो था वो उसने अपने मज़हब को मुतालिया किया और फिर आगे वो उसको क्या करना था, वो आगे उसकी तबलीग करना था और जो अपना इल्म था वो उसको दूसरों तक पहुंचा रहा था ईमानदारी के साथ। और इसके बाद ये है कि ही इज़ आल्सो अनयूजुअल इन दैट ही इज़ अ मैन ऑफ अ ट्रू वर्च्यू, कि वो क्या है कि इस लिहाज से भी बेहद मामूली है कि वो हकीकी नेकी का क्या है आदमी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ही इज़ एवरीथिंग दैट द मॉन्क द फ्रायर एंड द पार्टनर आर नॉट, कि वो तमाम चीज़ था, यानी कि उसमें वो तमाम क्वालिटीज़ थी जो कि हमें नज़र नहीं आई, ना मॉन्क में भी नज़र आई, ना फ्रायर पे नज़र आई, और ना ही हमें पार्टनर पे नज़र आई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ही इज़ डिलीजेंट एंड ऑलवेज पेशेंट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, कि वो क्या था कि वो बहुत नरम मिजाज से है, मेहनती है और मसाइल का सामना करने में वो क्या है वो हमेशा सब्र करने वाला है। ये ठीक है, अगर उस पर कोई मुसीबत आई है तो वो क्या करे कि वो रोना पीटना मचा दे और क्या करे कि वो दूसरों को तबलीग दे रहे हैं कि मुश्किल वक्त में सब्र करो, ये करो, वो करो। लेकिन तो खुद क्या है कि जब उस पर खुद पे कोई मुश्किल आए तो उस पर ये नहीं था कि तो खुद क्या करे कि वो चीखना चिल्लाना या रोना शुरू कर दे, ठीक है। उसने क्या किया कि जब भी उस पर कोई मुश्किल आए तो उसने उन तमाम मुश्किलात का बहादुरी के साथ और बुर्दबारी के साथ उसने उन तमाम चीज़ों को फेस किया, उनका मुकाबला किया। उसके बाद क्या हो जाता है कि ही रियली इज़ द एम्बॉडमेंट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि वो बाकी जो है यीशु मसीह की तालीमात का हकीकी जो है पैरोकार है, ठीक है, एक बेस्ट इंसान है जो कि अपनी जो तालीम है वो दूसरों तक पहुँचा रहा है। उसके बाद आ जाता है कि ही लिव्स एज ही प्रेज, कि वो क्या है कि उसी तरह से ज़िंदगी गुजारता है, उसका जो लाइफ स्टाइल है उसी तरह का है जैसे वो तबलीग करता है, यानी कि पहले खुद प्रैक्टिस करता है, जो चीज़ को पढ़ता है वो पहले खुद प्रैक्टिस करता है, उसके बाद फिर वो उस चीज़ को दूसरों तक पहुँचाता। उसके बाद क्या हो जाता है कि ही इज़ अ मैन ऑफ लर्निंग, कि वो क्या है कि ही इज़ अ मैन ऑफ लर्निंग, वो एक बेहतरीन पढ़ा लिखा है के शब्द है। उसके बाद आ जाता है कि he truly preaches the gospel of Christ and sincerely looks after the spiritual welfare of his flock. He never ships visiting the pastures because of rain or thunder, sickness or trouble. अब यहाँ पे क्या है कि पोस्टमैन हकीकी मैनों में वो क्या करता है, वो जो है गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट की वो तबलीग करता है और शुरू से दिन से उसकी जो फॉलोअर्स थे या शागिर्द थे वो उनकी रूहानी जो फलाह बहबूद है उनकी वो देखभाल करता है। अब चाहे वो जिस तरह का भी मौसम हो, चाहे बारिश हो, गरज चमक हो, बीमारी हो, परेशानी हो, अब वो क्या करता है बहुत पादरों से मिलने के लिए वो जाता है, वो कभी नहीं घबराया
कि आज वो बीमार है, मौसम ख़राब है, कोई उस पे खुद पे कोई मुश्किल है, तो वो इन तमाम चीज़ों को की परवाह नहीं करता था। उसका ये होता था कि पहले वो उसकी जो पार्टनर्स हैं, अगर उसने उनको बुलाया है मदद के लिए, कोई मसले के लिए, किसी भी वजह से, तो वो क्या करता था, वो उन तक पहुँचने की कोशिश करता था। उसके बाद आ जाता है कि he visits the high and the low and he goes to them on foot with a stick in his hand। कि वो चाहे ऊंचा नीचा रास्ता होता है, जिस तरह का भी रास्ता होता तो वो पैदल जाता, सिर्फ हाथ में उसने एक छड़ी ली हुई होती जिसके सहारे वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता। ठीक है, उसके बाद हो जाता है कि दिस पर्सन नेवर excommunicates anybody in order to force payment of the tithes due to him। कि उसने जो है किसी के साथ जो है एक्सकम्युनिकेट यानी कि मिसबिहेव नहीं किया किसी इंसान के साथ जिसने जो है एक टैक्स होता था जो कि उस टाइम अदा करना पड़ता था लोगों को, यानी कि टाइटस किस पर कहते हैं कि पैदावार आमदनी का जो है 10वां हिस्सा जो टैक्स के तौर पर दीनी इदारों की इमदाद के लिए हर साल जो है दिया यानी कि लेते थे, यानी कि दीनी इदारे। ठीक है, तो ये जो था पार्सल जो था वो किसी को किसी के साथ इसलिए भी करता था कि ये जो टैक्स है आपने लाजमी देना है, चाहे किसी की औकात होती या ना होती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आफ्टर portraying he helps his poor parishioners with money from his collection of tithes। इसके अलावा क्या आता है कि वो तमाम parishioners की उस रकम से मदद करता है, जो रकम उसने यानी कि जो उसे फंड मिला होता है वो उस रकम से उन गरीब parishioners की भी मदद करने की कोशिश करता है। ये ना होता कि वो तमाम जो टैक्स को जमा होता है वो अपनी जो है अपनी जेब में डालता जाता है, जिस तरह से नौ करता था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि चौसठ पर्सन नॉट only does not use his that but hears his partners from his own income। the person is kind-hearted and wonderfully industrious। कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो फास्टनर है वो क्या है कि वो अपनी जो इनकम होती थी वो उसको भी अपने जो फास्टनर्स हैं उनकी मदद के लिए वो फास्ट करता था। आज यहाँ पे क्या है कि द पर्सन इज काइंड-हार्टेड कि वो क्या था, वो एक नर्म दिल इंसान था, एंड वंडरफुली इंडस्ट्रियस और एक मेहनती इंसान है। ठीक है, उसके बाद आप जाता है कि एट ही हैज़ प्रूव्ड मेनी टाइम्स हिज पावर्स ऑफ एंड्योरेंस व्हेन ओवरटेकन बाय मिसफॉर्चून्स। कि अब जहाँ पे जो है हमें नजर आती है कि अगर उस पर कोई मुश्किल आई है तो उसने क्या किया, उन तमाम मुश्किलात का उसने बेहतरीन अंदाज से उनका मुकाबला किया। ठीक है, उसने ये साबित किया कि वो एक पुरतबार शख्स है जो कि उन तमाम परेशानियों का मुश्किलात को वो क्या कर सकता है, वो एक बेहतरीन अंदाज से उनका मुकाबला कर सकता है। उसके बाद आ जाता है कि ही इज़ नॉट केयरलेस और हॉटी और contemptuous in dealing with sinners। on the contrary he is soft spoken and sympathetic in giving them advice and instruction। उसके बाद क्या हो जाता है कि वो अगर किसी यानी कि कोई गुनाहगार के साथ उसकी बात होती यानी वो न डील करता तो उसका जो है लहजा वो हकारत अमेज नहीं होता था और ना ही नफरत से भरा हुआ होता था, बल्कि वो उनके साथ क्या था, वो उनके साथ बिहेव करता ही इस सॉफ्ट स्पोकन कि वो उनके साथ नरम रवैया रखता है एंड सिंपैथेटिक दरदारा रवैया होता, और इसके साथ उन्हें क्या करता कि वो उन्हें एडवाइस देता और इंस्ट्रक्शन देता। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता कि क्योंकि ये हो सकता है कि वो उसका ये ख्याल था कि अगर यानी कि एक गुनाहगार है जो कि अच्छाई की तरफ आना चाहता है तो अगर वो उसके साथ यानी कि हकारत का रवैया रखेगा, उसके साथ बुरा सलूक करेगा, तो हो सकता है कि वो दोबारा से उसी दुनिया में चला जाता है। ठीक है, वो दोबारा से वही गुनाहगार जैसे जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। तो वो क्या कहता है कि वो उसका जो तरीका था कि वो जो गुनाहगार होते थे उनके साथ नरम लहजा रखता, हफ्ताना रवैया होता उसके साथ, और उन्हें नसीहत करता और कुछ इंस्ट्रक्शन भी देता ताकि वो क्या करे, वो जो है रास्ते पर आ जाए। उसके बाद आ जाता है कि अर्डन बिलीवर इफ बोर्ड रस व्हाट वुड आयरन डू। अब यहाँ पे उसका क्या होता ख्याल था कि उसका ईमान था कि अगर सोने को जंग लग जाए तो वो क्या करे। अब इसका मीनिंग ये है कि वो कहता है कि अगर जैसे एक पादरी है या एक पर्सन है, अगर वो भी लोगों के साथ बुरा बिहेवियर रखेगा, बुरा सलूक करेगा, यानी कि बदज़ुबानी करेगा, बदकलामी करेगा, उसका सलूक अच्छा नहीं होगा, अगले के साथ वो हकारत आमेज़ रवैया रखेगा, तो वो दूसरी जो एक आम मखलूक है यानी कि जिन्हें वो तबलीग करना है, तो वो दूसरे फिर से वो क्या उम्मीद रखे कि वो यानी कि एक दूसरे के साथ वो अच्छा सलूक करेंगे। तो इसी वजह से क्या कहा है कि इफ़ वोल्ड रस व्हाट वुड आयरन डू।
अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ही wants to show people the way to heaven by uprightness and good example. However, if anyone prays it his sinful ways, the person rebukes him sharply. अब यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन है उसका क्या है कि वो इस तरह से वो चाहता है कि वो खुद को एक जो है एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर पेश करें, ताकि जो है लोग उसको क्या करें, उसको लोगों को फॉलो करें और वो उसी की यानी कि उसको फॉलो करते हुए एक जन्नत का रास्ता वो तलाश करें। ठीक है, इसके अलावा कि क्या है कि एनीवन, इसके अलावा क्या है कि अगर यानी कि कोई गुनाहगार जो है वो अपने गुनाह पर अड़ जाता तो वो क्या करता, तो तब वो थोड़ा सा यानी कि के साथ सख्त रवैया वो अपनाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कि ही एक्सपेक्ट्स no ceremonial exceptions or a show of profound respect from people, nor does he consider himself faultless or above approach. ठीक है, reapproach him. At a better place, I believe I have nowhere else seen, says Joseph. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ना हम अगर दोबारा से मौका देखें तो मौका क्या था कि वो चाहता था कि वो उसने काम कोई सीधा नहीं किया उसने। ठीक है, सारे काम क्या कर रहे हैं, वो सारे काम वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, वो सारे वो जो है वो अपनी जो लाइफ है वो ज़ाया कर रहा है किस पे, वो ज़ाया कर रहे हैं जो दुनिया में तमाशे हैं, खेल हैं, यानी कि उसके अपने जो शौक़ हैं पर्सनल, उसके जो शौक़ है वो अपनी जो ज़िंदगी है वो उस पर ज़ाया कर रहा है। ठीक है, वो ना खुदा की बात करें और ना ही वो खुदा भी जब वो फिर वो क्या वो उनकी मदद कर रहा है। ठीक है, उसकी देखिए आप आवाज़ के लिए भी कोई हमें हमदर्दी नज़र नहीं आती, लेकिन क्या है कि उस समय क्या था कि उसको सोसाइटी पे क्या मिले, उसको सोसाइटी पे फिर भी उसको रिस्पेक्ट मिले, और इसके साथ साथ क्या है कि वो चाहता था कि उसको एक लॉर्ड की तरह ट्रीट किया जाए, और दूसरा क्या था कि उसकी यानी कि एक बादशाह की तरह उसको ट्रीट किया जाए। ठीक है, गाँव उसके कुछ भी अच्छे, लेकिन वो चाहता है कि उसको यानी कि इज्जत और तकरीम मिले। लेकिन वहाँ पे जो पार्षद है वो क्या कहता है कि वो कहता है कि और उसको यानी कि सोसाइटी से रिस्पेक्ट में नहीं चाहते कि उसको एक फजूल में इतनी रिस्पेक्ट दी जाए, एक यानी कि झूठी उसके पाँव छुए जाए। तो इसके अलावा क्या है कि नॉट डज ही कंसीडर हिमसेल्फ फॉल्टलेस और अबव रीअप्रोच, और वो क्या और उसने ये भी कंसीडर किया कि वो एक आदमी नहीं है, वो ऐसा आदमी नहीं है कि इसमें कोई यानी कि बुराई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है दोबारा कि जोसेफ का यहाँ पे एक कोट है कि वो क्या कह रहा है पार्सन के बारे में कि अब बेटर प्रीस्ट, कि वो क्या है एक बेहतरीन प्रीस्ट है। आई बिलीव मुझे यकीन है, आई हैव नोवेयर एल्स सीन, और मैंने इससे ज़्यादा बेहतरीन आदमी कोई नहीं देखा एक पार्सन। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, पार्सन की। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया कौन सा था, वो था यूबेन का, और उसके बाद नेक्स्ट जो करेक्टर है जिसको हमने डिस्कस किया है वो है पार्सन का। ठीक है, और आगे हम डिस्कस करते हैं फ्लोवेन को। तो फ्लोवेन की ओवरऑल जी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि मेन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें क्या आ जाता है। अच्छा, फ्लोवेन की जो मीनिंग है वो क्या है कि हल चलाना। ठीक है, अब इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सी हैं, वो है गुड फैदर है, चैरिटेबल है, सिंपल है, लवली लेबर है, गॉड गिवर है, लॉयल है, बेनेवलेंट है, प्योर सोल है, लव्ड ऑन अ हार्ड वर्कर और सेल्फलेस। तो ये इसकी जो फ्लोवेन ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि द फ्लोवेन इज द पार्सन्स ब्रदर। अब जो फ्लोवेन है किसका भाई है, वो पार्सन का भाई है, एंड इज इक्वली गुड हार्टेड, और वो उसी की तरह ही क्या है वो एक बेहतरीन दिल का इंसान है। अब मेंबर ऑफ द पेसेंट क्लास के वो एक जो वर्किंग क्लास होते हैं उससे ताल्लुक रखता है, एंड ही प्लेज हिज टाइटल्स टू द he pays his tithes to the church and leads a good Christian life। कि वो क्या है कि वो अपने जो टैक्स है उन्हें बेहतरीन अंदाज में वो उन्हें यानी कि चर्च को अदा करता है, और इसके अलावा वो एक जो है एक बेहतरीन जो है अच्छी मसीही जिंदगी वो क्या कर रहा है गुजारता है। His love for God was always foremost in his thoughts when he was both happy and sad। आज वहाँ पे है कि खुदा की उसकी मोहब्बत हमेशा जो है उसके ख्यालात में सबसे हमें आगे नजर आती है, चाहे खुश हो या वो गमगीन हो, चाहे कोई भी हालात यानी कि वो फेस कर रहा हो, खुदा के लिए जो उसकी मोहब्बत है वो हमें हमेशा उसकी सबसे पहले नज़र आती है। अब उसके बाद आ जाता है कि वी आल्सो थॉट अबाउट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अदर पीपल एंड हैड जस्ट एज मच लव फॉर अदर्स एज ही हैड फॉर हिमसेल्फ।
और इसके अलावा क्या है कि वो दूसरे लोगों की जो ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं, उनके बारे में वो इतना ही सोचता था और दूसरों से वो क्या करता, वो उनसे उतना ही प्यार करता था जितना कि वो चाहता था कि वो उससे यानी कि मिले। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हम दूसरों से ये तवक्को रखते हैं कि दूसरा जो है वो हमारे साथ प्यार करे, दूसरा जो है हमारे साथ अच्छा सलूक करे, हमें रिस्पेक्ट करे, ठीक है। लेकिन हमारा जो बिहेवियर होता है दूसरे के साथ में क्या होता है, वो इतना बेहतरीन नहीं होता। लेकिन जहाँ पे क्या है कि जो प्रो बहन है वो क्या होता है कि वो दूसरे लोगों की ज़रूरियात का भी उतना ही ख्याल रखता था, उनकी ख्वाहिशात का भी उतना ही ख्याल रखता था और उनके बारे में इतना ही सोचता था और उस पर ही प्यार करता था जितना कि वो चाहता था कि उसकी ज़रूरत को ख्याल रखा जाए, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए, उसके बारे में बेहतरीन सोचा जाए और उससे उतना ही प्यार किया जाए। तो इस वजह से यहाँ पे हमें क्या है कि his love for God was always foremost in his thoughts when he was both happy and sad। और इसके अलावा क्या है कि he also thought about the needs and wants of other people and had just as much love for others as he had for himself। तो और ये तमाम जो 3 कैरेक्टर्स थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जाके आपको डाउनलोड कर सकते हैं ELLNnotes.com पे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो यहाँ पे आप लिंक्स देंगे, तो अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक तो आप पे क्या करना है, इन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब की जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगी, तो आप वीडियो इजीली देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, वेबसाइट पे और फेसबुक पेज पे। अगर आप फेसबुक पेज पे भी आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि यूट्यूब की वीडियोस के अलावा उनकी नोट्स के अलावा यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल भी वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पिंटरेस्ट पे और इंस्टाग्राम पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।